तो शेयर कर लें। तुम्हारे साथ सिफर सिफर जोड़कर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करूं। सच बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा अरसा अंदर ही अंदर घुट घुट कर गुजारा है मैंने, इसलिए बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं ये कैफियत क्या होती है। वाह वाह वाह, रेहान साहब जेल के फिलोसोफर बन गए हैं। क्यों छुपा रही हैं आप? किसने तकलीफ दी है? जब तक मैं अलाउ नहीं करूं, कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तुम सारे रूल्स लिखकर एक पेपर पर दे दो मुझे, मैं साइन कर दूंगी। उसके बाद कोई इश्यू नहीं होगा। प्लीज ऐसा नहीं करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से यही बेहतरीन। तुम जानबूझकर मुझे हटाई हो। जो दूसरों करने की सलाहियत मौजूद है हमारे अंदर। इस बात का क्या मतलब है इमरान? यानी तुम भी बिना सोचे कोई भी फैसला कर लेती हो। तो इसका मतलब है कि मैं भी बगैर सोचे काम करती हूँ, हाँ? और किसी भी बात की कोई पॉजिटिव चीज सोच ही नहीं सकती हूँ, है ना इमरान? हेलो 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 इमरान। ये पागलपन है। मैं कुछ कह नहीं सकता। कहाँ जा रही हो मीरा? फ्रेश एयर लेने जा रही हूँ। सफारी को भी साथ ले जाओ। सफारी, इधर आओ मेरे पास। मुझे चलना चाहिए अब। इस हाल में आपको ड्राइविंग की इजाजत नहीं दे सकता।
उफ रेहान यार, उफ। पहले कहते हो कि हम एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे और उसके बाद इतनी सारी बातें सुनाकर फोन मेरे मुंह पर बंद कर देते हो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुम सही कह रही हो। शुक्रिया। मॉम, आप जल्दी आ गई? नूर मैडम, ये मुझे दे दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। I mean, हम दोनों की गलती है, लेकिन जब तुमने मेरे मुंह पर सेलफोन को बंद किया तो मुझे गुस्सा आ गया। क्या बात है इमरान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तो मुझे क्या मसला है? तुम सही कह रही हो। इमरान, तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा हुआ है, कुछ बताओ। प्लीज मुझसे बहस नहीं करो आज। हेलो। हेलो रेहान, कैसे हो? मैं निदा। अगर फ्री हो तो आ जाओ, मुझे कुछ काम है। निदा, क्या कर रही हो तुम ये? कोई प्रॉब्लम है क्या? रेहान से बात कर रही हूँ। सलीम, एक मिनट। इस फजूल हरकत की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ प्रोसिक्यूटर ऑफिस ही तो जाना है। और मैं नहीं चाहती कि अकेले जाओ तुम। हेलो रेहान, सॉरी, सलीम आ गए थे, मैं उनसे बात करने लग गई। तो क्या तुम आ सकते हो अभी? देखो निदा, मुझे किसी गार्ड की जरूरत नहीं है। रेहान, देखो परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलो रेहान, बाद में बात होती है। ये तुम क्या कर रही हो निदा? इंतजार नहीं कर सकते सुबह तक? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों परेशान कर रही हो सब? क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है, हम लोगों को कभी इस तरह थ्रेटनिंग कॉल्स नहीं आई, अब आ रही है, इसीलिए तुम परेशान औरतों हो को रही आखिर कौन समझाए? डैड, आप भी ऐसे एक्ट ना करें जैसे कोई बात नहीं है। मॉम सही कह रही हैं। हूँ। रेहान को ले जाए अपने साथ। मैं भी जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है? आखिर ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे? मैं भी ये नहीं चाहती कि उसे कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन साथ रहेगा तो अच्छा है। निदा, मैं उनके घर पर कोई छापा मारने नहीं जा रहा जो तुम इस बात को इतना बढ़ा रही हो। मैं तो सिर्फ ऑफिस जा रहा हूँ ताकि वहां जाकर कंप्लेंट दाखिल करा सकूं। तुम अगर इस वक्त नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आई रिक्वेस्ट यू सलीम, इंतजार कर लो सुबह का। डैड, ये बहुत बुरे लोग हैं, क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि आप जाएं, कल हम लोग सब साथ चले जाएंगे। Hayır efendim, hiçbir yere birlikte falan gitmiyoruz. Herkes kendi işine bakacak. Bu adamların bizim hayatımızı etkilemesine izin vermem. Tamam. Ya. Ama beni huzursuz ediyorsun. Sabaha kadar içimi yer benim. Selam. Ne oldu abi? Gelebilir miyim? Uyuyorum Beren. Daha kıyafetlerini çıkarmamışsın. Böyle mi uyuyacaksın? Evet. Senin bir şey canın falan mı sıkkın? Hayır. मैं समझी आप आसम साहब के साथ डिनर पर गई थी। बैरन, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है मॉम, मैं जा रही हूँ, आप सो जाएं। यार, इतनी बड़ी बात
नहीं है, जितना तुम इसको बना रहे हो खत्म कर दो ना, इस बात को क्यों बढ़ा रहे हो? ठीक है, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। तुम्हें याद हो तो मैंने मुंह भी नहीं खोला। हाँ, मुंह भी नहीं खोला और इतनी तकलीफ पहुंचा दी है तुमने मुझे। तुमने कहा कि मैं अपनी अम्मी की तरह मुंह फट हूँ, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती हूँ। तुम्हें अंदाजा है ये बात सुनकर कितना बुरा लगा मुझे? ठीक है, आई एम सॉरी। यार सॉरी मत कहो, बात करो। ठीक है, मैंने कहा ना आई एम सॉरी। अब चलो, ड्राइव मैं करूंगा। उम्मीद है कि सुबह तक मुझे पुराना फारूक मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम्हारी उंगली से अंगूठी उतर चुकी है, मगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि अब तक तुम नूर को सही तरह भूल नहीं पाए हो, क्योंकि आजकल तुम थोड़ा डिस्टर्ब रहते हो। सदफ, आज रात मैं जरा ऑफ हूँ, प्लीज आई एम सॉरी। मैं समझ सकती हूँ फारूक, कोई मसला नहीं। मैं जाके कहीं एंजॉय करती हूँ। बहुत अरसा हो गया मैंने पार्टी नहीं की, काफी टाइम हो गया मैंने खुल के एंजॉय नहीं किया। वैसे ही बहुत बोर हो गई हूँ। प्लीज आप मेरे लिए टैक्सी मंगवा देंगे? ठीक है मैम। मैं ये रात कंटिन्यू करूंगी। तुम्हें जहाँ जाना है मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, सी यू। Thank you very much. See you. Good night, everyone. अम्मी भी वापस आ गई है, उनकी गाड़ी खड़ी है। तो ठीक है फिर, आज के बाद तो कभी भी इस तरह से एक दूसरे पर फोन बंद नहीं करेंगे, ओके? और बात को सॉर्ट आउट करेंगे, ओके? डन? ठीक है। एक मिनट रुको। किसे कॉल कर रहे हो? रेहान को। मैंने उससे कहा था कि मैं आऊंगा और मिले बगैर वापस आके वो इंतजार कर रहा होगा। रेहान? हाँ भाई। घर वापस आ गया था पिता को उसके घर ड्रॉप करने के लिए। तो यानी तुम जाग रहे हो तो यहां मेरे पास आ जाओ, कुछ देर बैठ के बातें करेंगे। ठीक है। अरे देखो, वो तो आ भी गए। तुम लोग यहीं बैठ के बात करोगे क्या? काफी देर हो गई, तुम्हारी अम्मी भी खा गई, तुम घर जाओ। अच्छा, जा रहे। तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, बाय। झगड़ा नहीं है ना? नहीं तो चलो चलो अंदर जाओ। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आखिर चाहते क्या तुम? तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया इमरान? क्या हुआ? मत पूछो इमरान, सेरेस हाउस में बहुत एक्शन शुरू हो गया है। क्या हुआ जरा बताओ। फोन पर मौत की धमकी आई है। मैक,
क्या नहीं मिली हमें? मीरा, आज शाम की वजह से मॉम बहुत उदास लग रही हैं। क्यों? पता नहीं, घर आते ही वो सोने के लिए लेट गई थी और कह रही थी कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अम्मी जान, कल बात करते हैं मीरा, जाओ। अम्मी, इज एवरीथिंग ओके? देखो मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो प्लीज। गुड नाइट। कुछ नहीं पता क्या हुआ है। मीरा, तुम्हारे निकलते ही मॉम कह रही थी कि मैं क्लब जा रही हूँ। मॉम इमरान के भाई के साथ आई हैं। उसी ने ही मॉम को ड्रॉप किया है घर पर। जब से मॉम उसके साथ आई हैं, चुप चुप हैं। लगता है कोई ना कोई परेशानी जरूर है। यार, इस बार जो भी बात है वो सीरियस है। मॉम इतनी उदास तो डिवोर्स के वक्त भी नहीं थी। वो कुछ छुपा रही हैं हमसे। क्या हुआ होगा यार? हो सकता है इमरान के भाई को कुछ मालूम हो। ओह माय गॉड, क्या पुलिस को कॉल की? हाँ, प्रोसिक्यूशन के पास भी जाएंगे सुबह तक। यार, ये कॉल्स और धमकियां ऑफ कोर्स परेशानी की बात है, मगर ये सब कुछ सिर्फ फोन तक महदूद रहेगा। जो भी शख्स ये हरकत कर रहा है बहुत ही बेवकूफ है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। नहीं तो उसे मालूम होना चाहिए कि नंबर आराम से ट्रेस हो सकता है। क्या बताओगे तुम सलीम साहब को? हाँ, सलीम साहब को क्या बताओगे? दबाओ जो यहाँ से, मैंने कहा दबाओ। अरे, मैं सिर्फ एहतियातन प्रोसिक्यूशन ऑफिस जा रहा, तुम बिला वजह बात का बतंगड़ बना रहे हो। वैसे भी मैं कल जाऊंगा, अभी नहीं। मैं भी आपके साथ आऊंगा। एक साथ में सोलो सॉन्ग्स में थोड़ा लेट हो गया, मगर मैं भी साथ आऊंगा। किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा मैं। चलो, बहुत देर हो गई, सब लोग सो जाओ। कल वैसे ही बहुत काम है सबको। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जाकर मसाज करता हूँ, बहुत टेंशन में है। बहुत बहुत शुक्रिया आने का रेहान। गुड नाइट। तुम रुको, जरा बात करनी है तुमसे। यार, मैं वहां के खिड़की दरवाजे खुले छोड़ा हूं, मुझे जाना होगा फौरन। 2 मिनट रुक जाओ। क्या हो गया यार, ऐसी क्या बात है? अंदर जाके बात करते हैं। तुम किस किस्म के इंसान? ये सब तुम कैसे कर सकते हो आखिर? क्या किया है मैंने? मैंने तुम्हें देखा है नूर साहिबा के साथ। अच्छा, अब मैं समझा। जरा सोचो रेहान, वो औरत मेरी गर्लफ्रेंड की माँ है। माँ है। तुम्हारे जहन में ये बात आई कैसे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कभी अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हो? क्यों ठीक से काम नहीं करते? मसला क्या है तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो नहीं चाहती थी। छोड़ो यार, खुदा के वास्ते। क्या हो गया यार? वो औरत टेंशन में थी, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया उन्होंने ही किया। आई एम सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया। मुझे मालूम नहीं था आप लोग बात। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ? मुझे रेहान भाई से बात करनी है। आज रात क्या हुआ है? क्या मतलब क्या हुआ?
बैरन ने बताया मुझे कि आपने अम्मी को घर ड्रॉप किया था थोड़ी देर पहले। क्या बाबा और अम्मी की कोई बहस हुई है? अगर हुई है तो बता दें मुझे। नहीं, फारूक साहब और सदर साहबा को तो निकले बहुत टाइम हो चुका था। वो तो ऐसे ही रेस्टोरेंट देखने आई थी, मैं भी यहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं के साथ यहीं पे आ जाऊं। बस यही बात थी और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वजह बाबा नहीं है? पता नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तुम लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आई एम सॉरी, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, बात नहीं कर पाए। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा, चलो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। सलीम भाई को फिर से किसी ने फोन पे धमकी दी है। क्या ये वही आदमी है? हाँ शायद। वो कल प्रोसिक्यूशन ऑफिस जाकर कंप्लेन करेंगे। यानी आज की रात एक बार फिर सब लोग परेशान रहने वाले हैं। ऐसा ही लगता है। हर चीज एक के बाद एक हो रही है। वो भी इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? हाय, आई एम रियली सॉरी। कौन है आप? मैं लैला हूँ, आयशा की फ्रेंड। माफ कीजिएगा, मैंने सुना था कि आप आ गए। मैं तो सिर्फ किचन में फ्रूट प्लेट रखने आई थी और इतने में आप आ गए। आई होप यू डोंट माइंड। लैला, फारूक साहब, मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं की कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो, पर मैंने आपसे पूछने के लिए मैसेज किया था। क्या मेरी दोस्त यहाँ रुक सकती है अगर आप इजाजत दे तो, वरना ही चली जाएगी। इस टाइम मुनासिब नहीं होगा। अरे डोंट वरी, मैं जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड नाइट। पागल हो। हाँ ना। चलो अंदर। क्या लैला, तुम क्या कर रही थी? हाँ, तुम ऐसे घर में क्यों घूम रही थी? तुमसे 2 मिनट सुकून से नहीं बैठा जाता? क्या करूँ यार, मैं तो पानी पीने गई थी कि अचानक से ये साहब अंदर आ गए, पता ही नहीं चला। हाँ, वो तुमसे पूछकर अपने घर में घूमेंगे, तुमसे परमिशन लेंगे जैसे। हाँ, वैसे भी इसमें इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात हो गई आयशा? उफ, जानती हो मैं किस प्रॉब्लम में फंस गई हूँ लैला? कुछ सोचा तो करो। अरे आयशा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ट्रस्ट मी। वैसे एक बात है आयशा, ये आदमी किस कदर हैंडसम है, आई कैन नॉट बिलीव दैट। तुम ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकती हो? नहीं लेकिन आई एम वेरी सीरियस। देखो मेरी बात सुनो, जहन में उल्टी सीधी बात मत लाना वरना मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी, समझ आई बात? चुप। एली है, 3 बार कॉल कर चुकी है। हेलो स्वीट हार्ट। हाँ, शुक्र है तुमसे बात हो गई। एक मैसेज तक नहीं किया तुमने जाने के बाद से। क्या हुआ, इमरान नाराज था ना, सब सेट हो गया? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्या मतलब कह सकते हैं? यानी पूरी तरह से बात खत्म नहीं हुई है अभी हमारे बीच। कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लो। क्यों आई है लैला, तुमने पूछा? 1 मिनट रुकना, हाँ मैं आ रही हूँ। अम्मी आप ठीक है? मुझे कुछ नहीं हुआ बच्चों, बस सर में दर्द है। क्या आप रात आसिम साहब के साथ डिनर पे गई थी अम्मी? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बाबा लोग भी वहाँ होंगे तो मैं अपने दोस्तों के पास चली गई। मैंने दवाई ली है और अब मुझे नींद आ रही है। आप परेशान तो नहीं है ना अम्मी? नहीं मीरा डार्लिंग। मीरा मेरी बात सुनो, उनसे कुछ मत पूछो। मीरा आ रही है, मैं डिस्कनेक्ट कर दूं? सॉरी यार, वो अम्मी के सर में दर्द था तो सोचा कि मैं उनसे पूछ लूं तबीयत कैसी है उनकी।
हाँ तो क्लब में ही कुछ हुआ होगा। फारूक अंकल और आसिम साहब सब लोग वहीं थे। क्या अम्मी क्लब में थी? हाँ, मैं जब निकल रही थी उस वक्त आई थी। तुम्हारे बाबा सदफ के और आसिम साहब दादे के साथ थे। पता नहीं वो किस तरफ गई। तो अम्मी ने आसिम साहब को उस औरत के साथ देखा है? मैं भी जब उनसे बात कर रही थी तो वो मेरी बात सुन नहीं रही थी। तुम आज पहली बार मेरे घर आए हो। ये हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ? अपना बहुत ख्याल रखना। गुड नाइट। क्या मतलब? अंदर नहीं चलोगे? नहीं। क्यों? मैं तुम्हें फेस टू फेस अलविदा कहना चाहता था। क्या मतलब इस बात का? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। यानी आज रात मुझे ब्रेकअप के लिए बुलाया था? हम अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं। तो ये तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट था? देखो, रिलैक्स हो जाओ। तुम समझते हो मुझे इसकी जरूरत थी? तुम गलत समझ रही हो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये गिफ्ट। शोर मत करो प्लीज। ये सब करके तुम पड़ोसी को तंग कर रही हो। मैं जो फील कर रही हूँ तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तुम इस तरह का बुरा सलूक मेरे साथ नहीं कर सकते आसिम शकीब काया। तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया उसका बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। बेवकूफ बनाया मुझे, इंसल्ट की है तुमने आसिम। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। नफरत है मुझे तुमसे आसिम। आसिम, मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया मेरे साथ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने सोचा है कि इस बार हम लोग छुट्टियों पर कहाँ जाएंगे? बताओ मुझे। अभी क्या जरूरत है? काफी टाइम पड़ा है। जहाँ पर इमरान होगा तुम भी वहीं पर होगी। अम्मी कहाँ है? पता नहीं, निगार बता रही थी, मिले बगैर ही चली गई थी। अच्छा जी, नूर साहिबा की सुबह सुबह कोई मीटिंग थी और फिर उन्हें पार्लर भी जाना था शायद। ओके, बहुत शुक्रिया। जी हाँ, हम ट्रस्ट की मैगजीन के अप्रैल के इशू में ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। कोशिश होगी लोगों को ये बता सकें कि ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ मुख्तलिफ होना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपको जरूर भेज दूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम तैयार हो? तैयार हो? ठीक है, मैं आपकी तरफ से प्रोग्राम की डिटेल्स का वेट करूंगी। पहली बार मुझ पर इस किस्म का हमला हुआ है। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा है। जब तक इस मामले को मैं हल नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठ सकता, बिल्कुल नहीं बैठ सकता। मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहा हूँ सलीम साहब, मगर इस बात का इतना बढ़ जाना, फिर लोगों की नजरों में आना, आप तो समझ सकते हैं कि मुखालिफिन की तरफ से कैसा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता एक किस्सा और बढ़े। अगर हम मुखालिफिन से अंडरस्टैंडिंग कर लें तो। नहीं सर, कैसी अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं आप? गलती पर तो वो लोग हैं, हम लोग तो अपनी जगह सही हैं। हाँ, हम लोग सही हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर तो केस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी कोई दावेदार ही नहीं होगा, वो लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे।
अगर ऐसी बात है तो हम इस केस के आखिर तक जाएंगे। हम डरकर हार मानने वाले नहीं हैं और वैसे भी वो लोग खाली पीली धमकियों से ही काम ले रहे हैं अभी तक। आप फिक्र मत कीजिए, वो कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, इतना आसान नहीं है। तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। धमकियां सुनने के बाद हम यूं मैदान खुला नहीं छोड़ सकते। इस वक्त पीछे हटना बेवकूफी होगी। समझ रहा हूँ। साइड पे बुलाए से भाई। केस अब आखिरी मराहिल में है, हमें सोचने के बजाय उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है सलीम, मैं दोपहर 1 बजे साइड पे आऊंगा। तुम वहां आ जाना, फिर बात करेंगे। ठीक है, दोपहर में मैं आपके पास आता हूँ। फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके, फिर मुलाकात होगी। अगर मुझे पता होता कि मेरे घर वाले मेरे पीछे घूमेंगे तो मैं अंदर ही बात कर लेता। आई एम सो सॉरी सलीम। क्या बात हुई? जाहिर है वो आदमी भी इन धमकियों से डर गया है और अपने लिए गार्ड्स रखा है। भाई सामने वाले से डील करें और खत्म करें इस मामले को। नहीं यार, सलीम साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या हम डर के बैठ जाएं? आप समझ नहीं रहे, हम अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जमीन आपसे ज्यादा कीमती है क्या? लानत भेजे जमीन पर और इससे आने वाले पैसों पे। ये ठीक कह रहा है, जिद छोड़ दो। ये सब कुछ तुम्हारी जान से कीमती नहीं है। तुम जितना हैंडल कर सकते थे तुमने कर लिया, लेकिन अब तो लोगों ने खुली धमकियां देना शुरू कर दी तुम्हें। वो किस चीज पे भरोसा करके इसरार कर रहा है? शायद इसके अलावा इसका कोई दुश्मन हो जो ये कर रहा हो सकता है उसका इस केस से ताल्लुक ही ना हो। चलो अब मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, तुम लोग भी टेंशन लेना बंद करो। ठीक है, कंपनी की सिक्योरिटी टीम में से किसी को मेरे पास भेज दो। थैंक यू सो मच। अब मुझे ऑफिस जाने दो, मुझे बहुत काम करने हैं। सिर्फ एक आदमी है जो सही तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर सकता है डैड। ऐ मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। हम तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। खैरियत तो है? मुझे ख्वाब में तो नहीं देख लिया? वो ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होता है जिसमें तुम होते हो। क्यों आए हो? बात सुनो, अगर तुम अपने किए की मुझसे माफी मांगने आए हो तो अपना वक्त जाया कर रहे हो। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने आया हूँ, तुम अपनी घटिया चाल मेरे खिलाफ नहीं चल सकते। तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते ही हो, लेकिन इतने दिन दूर रहा, शायद इस वजह से भूल गए हो तुम। किस चाल की बात कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम्हारा हाथ हुआ सलीम साहब को तंग करने में तो। ये तुम क्या कह रहे हो? अपने झूठ पर खुद ही यकीन करने लगे हो क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अगर इस सब के पीछे तुम लोग हुए तो याद रखना। क्या ऐसा हो सकता है? तुम तो बहुत अक्लमंद आदमी हो, तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं। हसन, मेरा मशवरा है कि किराए को ज्यादा तंग ना करो तुम। गुड मॉर्निंग ऑर्गन साहब। गुड मॉर्निंग। इसे क्या मसला है? बस कुछ नहीं, मुझसे मिलने आया था, पूछ रहा था मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ये लोग बहुत अरसे तक मेरा माल खाते रहे। तुम्हारा मतलब ये औरों की तरह नहीं है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनमें कोई भी भरोसे के काबिल नहीं। वो लोग तो हमारी जिंदगी में बैक्टीरिया की तरह दाखिल हो रहे हैं और वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा मत कहो यार, वो लड़की अब इतनी बुरी भी नहीं है। फ्लर्ट है वो एक नंबर की। खैर कल रात के बाद तो वो हमारी जिंदगी से निकल ही चुकी है। वैसे मैसेज पे बात हो रही है हम दोनों की रोज। क्या तुमने क्या उसका नंबर लिया है? आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। सी यू।
मैंने कहा था ना फ्लर्ट है। देख रहे हो ना सोलो देने वालों की हरकतें। हाँ, हर काम बड़ी होशियारी से कर रहे हैं और उनकी लग भी उनका साथ दे रही है। मुझे तो कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें उस लड़की को लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। वो इमरान की पुरानी गर्लफ्रेंड है, ये बात जानते तो हो तुम। ओह रियली? मीरा भी तो ऑर्कन की पुरानी गर्लफ्रेंड है ना? जब इमरान का उससे रिलेशन स्टार्ट हुआ तब क्यों नहीं कुछ कहा तुम लोगों ने उसे? बुराक? अच्छा ठीक है। हेलो डियर। मैं और मैक निकल रहे हैं, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ। मैं बाबा के पास जा रही हूँ, तुम लोग चले जाओ। सुबह सुबह तुम उनके पास क्यों जा रही हो? मुझे उनसे बात करनी है। कहीं तुम इसलिए तो नहीं जा रही कि लैला भी वहाँ स्टे कर रही? नहीं यार, मैं तो भूल भी गई थी। हाँ, क्या वाकई? तुम उसी बात को दोबारा निकाल रहे हो इमरान, जो बात हमने कल खत्म कर दी थी और कहा था दोबारा नहीं करेंगे। चलो ठीक है, फिर तुम्हें सुबह सुबह उस घर में काम क्या है? फजूल में हर चीज के पीछे पड़ जाती हो तुम। मुझे ये एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से याद है इमरान। उसने क्या तुम्हारे मुंह पे फोन बंद कर दिया? मैंने कहा था मुझे पता है। थैंक यू सो मच आयशा। एक दिन के लिए ही सही, पर मैं यहाँ बिल्कुल सिंड्रेला की तरह रही हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम्हारी वजह से ही यार मैंने इतनी अच्छी जगह देखी है। जबरदस्त है। हाँ, एक मिनट, मैं फारूक साहब को पर्सनली थैंक यू करना चाहती हूँ। इसकी क्या जरूरत है? हाँ, बुरी बात है। मैंने कहा ना इसकी जरूरत नहीं है। दिमाग खराब है इस लड़की का तो। फारूक साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपने मुझे अपने घर में मेहमान रखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कल शाम जो बेवकूफ़ी मुझसे हुई उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी फारूक साहब। कोई बात नहीं। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हाय। वेलकम। कैसा है मेरा बेटा? गुड बाय। तुमने नाश्ता किया? व्हाटएवर। जी मैंने कर लिया था। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शुक्र है मैंने इसकी बर्फ की तरह ठंडे इमोशंस दोबारा देख लिए। फैक्ट्री रीसेट हुआ है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, जाने से पहले क्या रेहान से मिलोगी? हाँ। जो कुछ मैंने कहा है भूलना नहीं। बात करके देखो मेरे लिए क्या सोचता है। ठीक है, पर तुम मुझे रास्ता तो बताओ, यहाँ से जाना कहाँ है? देखो, तुम यहाँ से बिल्कुल सीधे जाना, फिर थोड़ी दूर जाके वहाँ से राइट ले लेना। तुम बस सामने ही तुम्हें रेस्टोरेंट दिख जाएगा। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल Thank you रखना, so पहुँची मुझे कॉल करना। सी यू। कोशिश करती हूँ उसको किसी तरह तुम्हारे पास भेजती हूँ। ठीक है। मैं जा रही हूँ, मैंने सोचा तुम्हें बाय कह दूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो। किधर हो यार तुम? घर पे। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं भी एक्सरसाइज करके बाहर निकला हूँ, बस फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद जहाँ तुम कहोगी ले चलूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे दूसरी साइड पे जाना है, मेरा रास्ता बहुत लंबा है। ठीक है, इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ गुजार लेंगे। मुझे भी आज कोई काम नहीं है, साहिल किनारे किसी कैफे में बैठ जाएंगे। बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो, मैं भी आया। ठीक है, मगर मुझे कहीं जाना है, तुम फारिग हो जाओ तो फिर मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, ओके बाय। ओके ठीक है, बाय। कल क्लब में आप अम्मी से मिले थे क्या बाबा? हाँ, हमारी मुलाकात हुई थी। तो फिर आपकी बात हुई उनसे? हाँ, मैंने नूर को कॉल की थी लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही थी। उन्होंने मुझसे भी बात नहीं की। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? मेरा मतलब है वो आसिम साहब से क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वो अकेली रह गई है अपनी लाइफ में।
और इसी वजह से उनका इस तरह से रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है बाबा। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमें कोशिश करनी है कि हम उन्हें तंग ना करें, किसी भी तरह से उनका ख्याल रखें बस। तो हो सकता है कि इस मामले में मुझे आपकी भी हेल्प की जरूरत पड़े। इस वक्त अगर मैं उससे कहूंगा कि रंग काला है तो वो कहेगी नहीं सफेद है। मुझे पूरा यकीन है, मगर मैं उसे एहसास दिलाए बगैर अपनी पूरी कोशिश करता रहूंगा। मैं जानता हूं अभी काबू में नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी उसे संभाल लूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? आई लव यू बाबा। मेरी जान, मेरा बेटा। क्या आज सुबह तुम्हारी क्लास नहीं थी? नहीं बाबा, सुबह कोई क्लास नहीं थी। ये तो अच्छा है, फिर तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो। ओके चलो आ जाओ। तुम ये लिख रही हो कि हम समर से पहले समर कलर्स के ट्रेंड चेक कर रहे हैं। वैसे समर का ट्रेंड टोमेटो रेड कलर है ना? नहीं डियर, मैं गॉसिप सेक्शन में लिख रही हूँ कि तुम लोग डेट कर रहे हो। हाँ हाँ। तुम सबको पता चल गया तो मतलब सारी दुनिया को पता चल गया। नो प्रॉब्लम। तो तुम्हारा छुपाने का प्लान था क्या? अरे वाह, ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत है। हाँ बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हारा फोन है? नया लिया है क्या? अरे कोई तमीज नहीं है तुम्हें, किसी का फोन इस तरह नहीं लेते। अच्छा लेटेस्ट है? हाँ, इतने अरसे से वेट कर रही थी इस फोन का। वाह यार, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू। रुको मैं अभी आती हूँ। कैसे इमरान? ठीक हो तुम? कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मीरा? मैं क्लास से जा रहा हूँ। क्यों कैसे? लैला की तरफ से ऑमलेट नहीं आवा का शिकार। लेकिन कल तो भी आई थी, सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो लैला से मिलने चली गई। अरे यार, लगता है कि तुम्हारे बॉस आ गए, अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है। मुझे यकीन है ऐसे बुरे दिन वापस नहीं आएंगे। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अब तुम यहाँ पर मेहमान हो, अगर मेरी जरूरत हो तो बताना। डोंट वरी रेहान। ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हेलो रेहान भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्या कोई प्रॉब्लम है? सब ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सोचा जब यहाँ आई हूँ तो रेहान से मिल ही लूं। वैसे भी अब तो जोलोदरे के लोग यहीं रहना शुरू हो गए हैं। ओह माय गॉड। गुड बाय। हेलो, कहिए निदा साहिबा। एहतसाम में सलीम को कॉल कर रही थी मगर उनका फोन बंद है। खैरियत तो है? कोई मसला तो नहीं? तुम लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिस में हो? नहीं, मैं उनके साथ नहीं हूँ। प्रोसिक्यूशन में कंप्लेन लिखवाने के बाद से मैंने सलीम साहब को देखा ही नहीं। अच्छा, कहाँ जाएंगे बताया नहीं तुम्हें? नहीं, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, वहाँ हुए तो कॉल करवा दूंगा। नहीं नहीं, बुर्जा से बात हो चुकी है मेरी, अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे। उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स भेजे थे मैंने, मगर खैर ठीक है। अच्छा, मैं कुछ देर में फिर ट्राई करूंगी उन्हें। अगर तुम्हारी बात हो तो बता देना प्लीज। ऑफ कोर्स निदा साहिबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाइए।
इसको अभी अभी बंद होना था। कॉल की भी होगी तो मुझ तक कैसे पहुंचेगी? बिरोल साहब, बिरोल साहब आप यहां पर हैं क्या? लैला चली गई है क्या? हाँ, वो सुबह ही चली गई थी। क्यों, कुछ काम था तुम्हें? मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा ऐसा मत करना। ऐसा क्या किया मैंने? हम तो बस टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसकी वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, मगर लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात मीरा ने ही उसे यहाँ रुकने के लिए कहा था। चलो बस ठीक है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। जैसा तुम चाहोगे क्या वैसे ही होगा। नेक्स्ट टाइम हम कब मिल सकेंगे लैला? पता नहीं, जब देखना चाहो मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं फ्री हुई तो मिल लेंगे। बर्लिन कब वापस जा रही है? मेरे ख्याल से कुछ अरसे तक घर का मसला नहीं हल होने वाला, तब तक मैं यहीं हूँ। तो फिर कल शाम पार्टी में आ रही हो ना? बताओ मुझे। इनवाइट किया गया तो जरूर आऊंगी। ठीक है, फिर पार्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे थोड़ा आहिस्ता चलो। आओ। वैसे बुराक, मुझे एक बात बताओ, अभी तो ओपनिंग में बहुत ज्यादा टाइम बाकी है ना? तब तक हम क्या करेंगे? आज के क्या प्लान्स हैं? क्या ख्याल है तुम्हारा? तो तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं? मैं थोड़ा टाइम गुजार सकती हूँ। वैसे भी आज मौसम तो बहुत ही अच्छा है और मैं घर में बंद होना नहीं चाहती। क्या तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है? जाना तो है, लेकिन बंक कर सकता हूँ। वेरी गुड, फिर ठीक है। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। लेकिन क्या? मुझे तुम अपनी गाड़ी चलाने दो। पागल हो गई हो क्या? मजाक नहीं कर रही। लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ, ऑफ कोर्स है। देखो, ये जगह बर्लिन की तरह नहीं है, यहाँ का ट्रैफिक बहुत मुख्तलिफ है। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो सिर्फ हंसी ही आ सकती है। जब तुम लोग आल्तन कोए में 4 पहियों की साइकिल चलाते थे ना, उस वक्त हम यहाँ जोलो दरे की जमीनों पर स्कूटर चलाया करते थे। अब समझ आई? ऑफ कोर्स। काफी कॉन्फिडेंट हो तुम। ऑफ कोर्स। चलो साइड पर आओ। जल्दी करो, उठो। देखते हैं तुम्हारी ट्राई। जरूर देखना। क्या है? चुप करके बैठो।
मीरा मीरा, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? बाबा के पास गई थी इसीलिए देर हो गई। क्या हुआ, इमरान के साथ दोबारा कोई झगड़ा हुआ है? हाँ यार, वो पुरानी बातें भूल ही नहीं रहा है किसी भी तरह। यार ये लैला जब भी आती है यही सब कुछ होता है। यार लैला का कोई इशू नहीं है, बात अब हमारे दरमियान की है। यार आई थिंक अब तुम लोगों को अकेले बैठकर इन सब मसलों को हल कर लेना चाहिए। तुम लोगों ने डिनर पे जाना था ना, क्यों नहीं जा रहे? जाना तो है, अब देखो कब जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो इतना। इस तरह की छोटी मोटी बातों को दिल पर मत लो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मूड ठीक कर लो, इतने बुरे मूड के साथ तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चलो यार चलते हैं। हाँ ठीक है। तुमने पोस्टर लगा दिया है क्या? जी लगा दिए मैंने। आपका शुक्रिया, बस लोग आ जाएं अब। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे और इस तरह मदद भी हो जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब मैं चलता हूँ। Now you will write your essays for your homework. In an essay, there's the introduction, body, and conclusion part. Where do you plan to write the summary of your main idea? Introduction. Okay, great. The introduction typically gives a brief explanation or summary of the whole document. हेलो डैड। कल रात आपको देख के मैं काफी हैरान हुई। समझी थी आप अपने मेहमान के साथ होंगे। क्या इसी वजह से तुम घर लेट आई? क्यों डैड, क्या आप मेरा इंतजार कर रहे थे? डैड बात मत घुमाएं, आप मुझे ये बताएं कि बादे का क्या स्टेटस है? वो अब मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। यानी आप नूर को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए कल बादे के साथ डिनर पे थे। अच्छी टेक्निक है। आप जानते हैं नूर ये सब देख के शॉक हो गई है। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। सॉरी आई एम लेट। आखिर परेशानी क्या है? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे कान से फोन ही नहीं हट रहा है और तुमने सलीम के लिए सिक्योरिटी भी मांगी है। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे पीछे क्या क्या करती हो मैं उसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ। क्या फिर से कोई ब्लैकमेल कर रहा है? कल रात फोन पर धमकी दी है किसी ने। ये क्या कह रही हो? इशू बहुत सीरियस है। एक्सक्यूज मी, सलीम का फोन खुल गया है। निदा इस वक्त तो मीटिंग में हो। आई एम सॉरी, आप लोग मीटिंग करें, मैं कुछ देर में ज्वाइन करती हूँ। आई एम सो सॉरी नूर साहिबा, मैंने कल आपको गलत गाइड किया। मैं आपसे जितनी माफी मांगू कम है। फिर मैंने क्लब फोन किया तो मुझे पता लगा कि आसिम साहब बादे साहिबा के साथ डिनर पे गए हैं। मैंने आपको फोन किया पर आपने रिसीव ही नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सो सॉरी नूर मैडम। आइंदा मैं इस किस्म की गलती कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। आप सही कह रही हैं नूर मैडम, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। बाद में बात करते हैं। प्लीज आप आसिम साहब को कुछ मत बताइएगा। एवरीवन। हेलो। हेलो। सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सुबह मुझे कुछ काम करने थे। सदफ जरा ये देखो। गुड जॉब। के लिए तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा बड़ी मीडिया सपोर्ट का इंतजाम किया है। सब लोग वहीं होंगे, तुम देखना पूरा प्रेस। वेरी गुड। जब सारी नजरें हमारी तरफ होंगी तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना। नहीं, ये सिर्फ एक ओपनिंग होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। स्वीटी, आजकल हमने प्रेस को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ कुछ ज्यादा ही बिजी कर रखा है। इस वजह से उनको पुरानी बातें भुलाने के लिए ये करना ही होगा। सिर्फ इस ओपनिंग से ही इनकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। मेरे ख्याल
ख्याल से नूर बिल्कुल सही कह रही है। मैं हमेशा सही कहती हूँ।